साथियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, नेक्स्ट मंथ जो जून है, इसमें निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान को लेकर के हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बड़ी मेहनत और परिश्रम से, वैसे निवेशक जिन्होंने अपना पैसा जमा किया है ज़्यादातर मेहनत और परिश्रम का कमाया हुआ धन है। बहुत सारे लोगों ने जो उनकी संपत्ति या प्रॉपर्टी बेची या कहीं से उन्हें मुआवजा प्राप्त हुआ, वो भी पैसा इन कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया है और आज वो अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। और हमारी सरकार और एजेंसी और अथॉरिटी ये केवल फॉर्मेलिटी अदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही हैं। बहुत सारे कानून भी बना दिए गए, कानून बनाने के बावजूद भी ठग लगातार योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी हिंदुस्तान के लोगों को लूट का काम कर रहे हैं। लेकिन जून में एक चीज़ तय है, बहुत सारी कंपनियों के ठगों के खिलाफ तो एफआईआर होगी ही, लेकिन उन ठगों के साथ जो मिल करके लूट में शामिल हुए उनकी भी खैर नहीं होगी। और वास्तविक में इस समय वर्तमान में जो सबसे देखा जाए मुद्दे तो हर चिटफंड कंपनी के पीड़ितों के हैं, चाहे वो सहारा इंडिया हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, साइंस सिटी हो, राधा माधव हो, फ्यूचर मेकर हो, विश्वामित्र हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो या अन्य बहुत सारी चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे आदर्श है, अनंत निधि है, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तिल्टी मल्टी है, कैमुना है। बहुत सारी ऐसी चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनके माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को बारी बारी लूटा गया और हमारी सरकार अथॉरिटी एजेंसी केवल मूक दर्शक बनी, देखती रही। और जो जिम्मेदार पर्सन थे सोसाइटियों को लेकर देखा जाए, जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार होता है, इसके मुखिया होता है, ये रजिस्टर्ड करते हैं। केवल रजिस्टर्ड करना ही इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इनकी भुगतान की भी जिम्मेदारी तय होगी। अब ऐसे नहीं चलने वाला, चाहे आरओसी हो, जो आरओसी से चिटफंड कंपनियां यानी कंपनियां जो रजिस्टर्ड होती हैं, अब केवल कहते केवल मेरा काम रजिस्टर्ड करना है, तो ऐसे नहीं, इनकी भी जिम्मेदारी तय कर होनी चाहिए। अगर ये लोग सारी चीज़ें जानते, केवल रजिस्टर्ड करना ही इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, इनके जिम्मेदारी होती निवेशकों की हितों की रक्षा और उनके भुगतान को लेकर भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। आप ऐसे आराम से एक मार्ग से निकल जाओ तो ये संभव नहीं है। कोई सेफ मार्ग आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा और जवाबदेही आप सबकी तय होगी। और ऐसे नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क ले लिया, आपने जीएसटी ले लिया, आपने टैक्स ले लिया और निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जून में ताबड़तोड़ एफआईआर होंगी और लीगल तरीके से आरओसी और सेंट्रल रजिस्ट्रार इन्हें पार्टी बनाया जाएगा और इनको भी अपने टारगेट में रखेंगे और सरकार की भी जवाबदेही तय होगी। कि ऐसे नहीं कि जब ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कानून बने, बाद में जो है वर्ष 2019 भी बना, जिसे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 कहा जाता है, जो मार्केट में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीमें चल रही उन्हें प्रतिबंधित करना और प्रतिबंधित करना करके निवेशकों के पुनर्भुगतान के लिए उनके आवेदन लेके भुगतान सुनिश्चित कराना होता है। और बहुत सारे जो वर्ष 2019 के तहत 23 में आवेदन हुए थे, आज तक उन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ और उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई। जबकि केंद्र सरकार कहती है कि मसौदा बना के राज्य सरकार को भेज दिए हैं और राज्य सरकार कहती है कि हम नियमावली बना के केंद्र सरकार को भेज दिए। तो ये सब अब
मूर्ख बनाना बंद करें। जून में एक्शन होगा और वास्तविक में समस्त कंपनी हो या चिटफंड कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनके अभिकर्ताओं से हम एक ही अनुरोध करेंगे, वास्तविक में चाहे तो कि आपके निवेशकों का भुगतान हो जाए। तो घर बैठे भुगतान होने वाला नहीं है कि आप घर में बैठे हो, जब कोई ज़रूरत पड़ती, जब थाना कोतवाली का मामला आता तो मुझे कॉल करते हो। अगर वास्तविक में निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान चाहते हो, मैं निवेशकों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी मैदान में आइए, अपने भुगतान को लेकर के इनकी जवाबदेही भी सरकार की एजेंसी की, सरकार की अथॉरिटी की जून में जवाबदेही भी तय करी जाएगी और भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। घर में बैठ करके भुगतान नहीं होता है। आपने एक कंपनी में किसी का पैसा लगवा दिया, दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कर ली, दूसरी से तीसरी, तो ये गड्ढे गहरे होते जा रहे हैं। ऐसे लोग जो लोगों का पैसा लगवा के यार मलाई खा के, सबसे बड़ी जो परेशानी दिक्कत आती हुई वो निचले स्तर का जो एजेंट होता है, जिसने ज़मीन पे काम किया है, कुछ सीनियर भी अच्छे हैं, उन्हें जानकारी नहीं थी, वो आज भी निवेशकों के साथ, आज भी एजेंटों के साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत सारे सीनियर, 1% भी ऐसे सीनियर नहीं हैं जो आज साथ में खड़े हैं। बहुत सारे सीनियर एक कंपनी में फंसवा दिया क्योंकि इन्होंने ज़मीन पे काम नहीं किया, तो नीचे के एजेंट ने काम किया था, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर तीसरी। तो ऐसे लोगों की भी जवाबदेही और इनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी, तय है। और जो एजेंट अभी बैठे हैं, जून में जो एजेंट आंदोलन में भाग लेंगे, अब आंदोलन भी इस स्तर का होगा कि हम विधि संबद्ध तरीके से संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर, आम नागरिक को कोई परेशानी ना हो, लेकिन सरकार की परेशानी जरूर बढ़ाएंगे। आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं होगी, सरकार की परेशानी इसलिए बढ़ाएंगे कि सबको जन जागरण, जन चेतना अभियान भी चलाएंगे। अभियान तो चलेगा ही, आंदोलन भी करेंगे, लीगल तरीके से हम इनके ऊपर FIR भी कराएंगे और सरकार की परेशानी ये बढ़ेगी अगर इन्होंने भुगतान सुनिश्चित नहीं किया। सन 2025 भुगतान वर्ष होगा तो होगा। तो ये जान लो, जिस कुर्सी पे बैठ करके ये मलाई खा रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, वो कुर्सी भी उनके नीचे से खिसकेगी ही नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन जनमानस के माध्यम से लाया जाएगा, क्योंकि अब नागरिक जागरूक भी हो रहे हैं, होशियार भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठग बड़ी बड़ी चालें चल के योजनाबद्ध तरीके से जो लूट का काम करते हैं, इसमें सरकार की बहुत बड़ी भागीदारी होती। बहुत सारे इनके विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद वगैरह शामिल होते हैं। तो अब इन लोगों जो संरक्षण देते हैं, जो शामिल होते हैं, इन्हें भी दंडित कराया जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा आएगा। अब सत्ता पे वही बैठेगा जो निवेशकों के हितों की बात करेगा, उनका भुगतान कराएगा, और जो इन ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा, और जो एजेंसी अथॉरिटी हैं इनकी जवाबदेही तय करेगा, वही अब सत्ता में बैठेगा। अन्यथा जो मूर्ख बनाने की पद्धति है ये खत्म होनी चाहिए और ये की जाएगी। और जो एजेंट साथी केवल घर में बैठ के ये सोचते भुगतान हो जाए, बहुत सारे कमेंट कर देते, बहुत सारे वो कर देते, तो ऐसे भुगतान नहीं होगा। घर में बैठे रहो, कभी नहीं मिलने वाला। आपको आंदोलन में आना होगा, आपको अपने भुगतान के लिए लीगल प्रोसेस में कार्रवाई करनी होगी, और संगठन के साथ मिलके अगर क्योंकि जून में बहुत सारे ऐसे जिलाध्यक्ष भी हमारे संगठन के हैं जो निष्क्रिय पड़े हैं, उन जिलाध्यक्षों को उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा, नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन जो जिलाध्यक्ष हमारे पुराने काम कर रहे हैं वो अपने पद पे भी बने रहेंगे, और जो लोग लगातार निवेशकों के हितों के लेकर के, उनके भुगतान को लेकर के हर स्तर पे बैठक करते हैं और कार्रवाई करते हैं, आंदोलन में आते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो केवल पद ले लिए, घर में बैठ गए, अभी इस पीरियड में बहुत सारे जिला अध्यक्ष केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए बने थे। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनका भी नाम नहीं लेंगे, केवल जिला अध्यक्ष बन गए थे, मेरे वहाँ ज्ञापन करवा दो, बस काम खत्म। इन जिला अध्यक्षों को भी इन्हें पद से विमुक्त किया जाएगा और नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। और जो जिला अध्यक्ष हमारे पुराने हैं वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं,
वो अपने पद पे बने रहेंगे, लेकिन बहुत पद ऐसे हैं जो खाली पड़े, उन्हें भरा भी जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध करेंगे तेजी के साथ संगठन से जुड़िए, क्योंकि जून महीना निर्णायक होगा और आंदोलन का भी, निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान को लेकर के भी, और जो सीधे साधे भोले भाले ईमानदारी के साथ एजेंट काम किए हैं उनकी सुरक्षा का भी महीना होगा, और ठगों के सर्वनाश का भी, उनके ताबूत में अंतिम कील ठोक दी जाएगी, वो बचने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम कुछ नई जानकारी, और जून में आप लोगों को एक खुशखबरी मिल सकती है, वो कैसी होगी प्रयास हमारा है। आज भी मैंने 2-3 प्रथम अपील बनाई है। उम्मीदें हैं कुछ ऐसे साक्ष्य, कुछ ऐसी चीज़ें निवेशकों के हितों की रक्षा, उनके भुगतान को लेकर हो सकती हैं, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।